This video is educational and information purpose only. स्टूडेंट का कहना यह है कि जब हम बात करते हैं कि क्या करें अपने करियर को लेकर, तो कुछ लोग कहते हैं बिजनेस करो, उसमें स्कोप है। कुछ लोग कहते हैं जॉब करो, बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। अब ऐसे में क्वेश्चन आता है कि बिजनेस या जॉब। लेकिन आज का मेरा टॉपिक ये नहीं है। आज का टॉपिक है कि भैया स्किल्स। आज की डेट में स्किल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि अगर आप कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें इतनी ज़्यादा स्कोप है। सर्विस का मतलब वो नहीं जो जोमेटो स्विगी वाले देते हैं, और सर्विस ऐसी सर्विस जो 10x10 की कंपनी में बैठ के आप खुद से स्टार्ट कर सकते हो। बट उसके लिए वो स्किल सीखना आपको पड़ेगा। वो स्किल अगर आपने सीख लिया तो पहले आप खुद काम करोगे, एंड जब आपके पास काम बढ़ेगा तो आप उसके लिए टीम हायर करोगे, वो टीम आपके लिए काम करेगी। तो एक चीज समझिए दोस्तों, 2008 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, 2008 से मैं करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, हजारों स्टूडेंट से बातचीत कर चुका हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि अब मुझे क्या करना है। अगर मेरा 12th कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, कोर्स सबको पता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, कितने ही कोर्स आपको पता है, बट स्किल जो एक बहुत बड़ी नीड है, सिनेरियो में क्या चल रहा है, इन डिमांड स्किल्स कौन से हैं, वो कैसा कोई स्किल हो जिसपे मैं खुद से कुछ करना चाहूँ, अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहूँ, घर बैठे बैठे काम करना चाहूँ, वर्क फ्रॉम होम करना चाहूँ, तो कोई स्किल है ऐसा आज की डेट में। देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्किल कौन कौन से हैं। तो 4 से 5 स्किल मैं आपको दूंगा जो इन डिमांड होंगे। मैं आपको 20 स्किल्स गिनवा सकता हूँ अभी, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके लिए कौन सा स्किल बना हुआ है, कौन सा स्किल ऐसा है जो मेरे हिसाब से है। क्योंकि काम, मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति ना, एक कोई भी पर्सन 24 घंटे में से 12 से 15 घंटे अपने काम को देता है, और जब उस काम को वो टाइम देता है ना, तो उसमें मन भी होना चाहिए। पता लगा आप काम कर रहे हो, मन आपका उस काम में है नहीं, तो आप उसमें सक्सेसफुल कैसे बनोगे? नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसमें कामयाब होंगे ही होंगे। पहले चीजें नहीं थी, क्योंकि पहले लोग बस वही ऑर्थोडॉक्स पढ़ाई करते आ रहे थे। आज की डेट में आपका इंटरेस्ट अगर सिंगिंग में है, डांसिंग में है, एडिटिंग में है, एक्टिंग में है, बोलने में, हर चीज में करियर है, स्कोप है, आपको बस उसमें मेहनत करनी है। तो स्टूडेंट, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वीडियो के एंड में आपको मैं 5 स्किल्स दूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझो कि आपको अपने लिए कैसे पहचानना है कि आप कौन सा स्किल मेरे लिए बेटर है, उन 5 में से या फिर किसी और में से। अब वो उसमें आता है आपका सबसे बड़ा इंटरेस्ट। और अपने इंटरेस्ट को हम कैसे पहचाने? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर, अगर मेरा इंटरेस्ट लॉकिंग पॉपिंग करने में, मेरा इंटरेस्ट रैपिंग करने में, मेरा इंटरेस्ट गाने लिखने में है, और मैं अपनी पेरेंट्स को कहूँगा तो वो तो मुझे डांटेंगे, इसमें कोई स्कोप है? MBA करो, CA बनो, है ना, BTech करो, ये क्या चक्करों में पड़े हो? तो अपने पेरेंट्स को आप समझा सकते हो, बट पहले आपको उस इंटरेस्ट में स्कोप देखना पड़ेगा। कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, क्या उन्हें करने के बाद कुछ लोगों ने तरक्की की है, वो सब एग्जाम्पल जब अपने फैमिली के सामने रखोगे तो वो मान जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है अपने इंटरेस्ट को ढूंढना। अपना इंटरेस्ट आपको कैसे पता लगेगा? जिस चीज़ में आपका मन लगता है, वो करने का मन करता है बार बार, ये आपको से करने में मजा आता है, वो काम आपका इंटरेस्ट है, उसी में आप अपना करियर बना सकते हो। जिससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हो, लोगों के एक्सपीरियंसेस वहाँ पे आपको मिलेंगे, जो आपको बताएंगे वो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्होंने कैसे तरक्की ली, क्या पढ़ाई की थी उन्होंने, कौन से कोर्स किए थे, क्या कोई कोर्स ऐसा आता है, या अगर स्टार्ट करना है तो पूरा रोड मैप क्या रहेगा। किसी भी स्किल के बेस पर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी। बट पहली चीज़ है अपने इंटरेस्ट को जानना कि उसमें बेसिकली है क्या। आज हम कोई बिजनेस करना चाहें, कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी अच्छी पकड़ और अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप सोचिए कि आप कोई रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं या कोई स्टॉल लगाना चाह रहे हैं, बट आपको कुकिंग आती नहीं, आप हायर करोगे किसी हलवाई को, कुक को, शेफ को, वो आपके लिए काम करेगा, और आप गद्दी पर बैठ के बिजनेस करोगे, तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी भी आपकी जॉब छोड़ के चला जाएगा। आप बैठे कस्टमर आएगा, आप उसे क्या खिलाओगे? क्योंकि शेफ तो आपका है ही नहीं। तो ध्यान से समझिए, अगर कोई बिजनेस करने का मन है तो जो सर्विस आप देने वाले हो उस बिजनेस में, जो चीज़ आप बेचने वाले हो, अगर आपको वो चीज़ आती है तो आप उस बिजनेस में आगे बढ़िए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। और उसी के लिए मैं कहता हूं कि भाई स्किल सीख लो। पढ़ाई कुछ भी की हुई है, आर्ट साइंस कॉमर्स से पढ़े हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, भाई कुछ भी किया हो, आज की डेट में स्किल सीखने के लिए क्वालिफिकेशन की ज़्यादा नीड नहीं है, बस वो स्किल समझ में आना चाहिए। और सीखने के लिए भी कितनी आसान चीजें हो चुकी हैं। आप ऑनलाइन सीखो, ऑफलाइन सीखो, कम फीस वाला सीखो, ज्यादा फीस वाला सीखो, सर्टिफिकेशन वाला सीखो, विदाउट सर्टिफिकेशन वाला सीखो।
आप कोई जॉब वगैरह के लिए करना चाहते हो, सर्टिफिकेशन वाला सीखो जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसे आप अपने रिज्यूमे में लगा सकते हो। आप खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो तो आप केवल नॉलेज गेन करो, उसमें आपको किसी को दिखाना थोड़ी है कि आपके पास इसका सर्टिफिकेट है। समझ रहे हो? तो मेन चीज क्या है दोस्तों? इंटरेस्ट। देन अगर आप कुछ करना चाहते हो, पहले वो डिसाइड करो कि मुझे कल को इसके सर्विस प्रोवाइडर बनना है, इसका बिजनेस करना है या इसके रिलेटेड जॉब करनी है। तीसरा आता है, अगर आपने अपना इंटरेस्ट पहचान लिया तो उसको आगे कैसे कन्वे करना है, क्या उसके कोर्सेज हो सकते हैं, पूरा रोड मैप क्या है, कैसे मैं आगे बढ़ूं। ये बहुत बड़ी चीज है। एक मूवी आई थी फालतू, में उसका जिक्र बार बार करता हूं क्योंकि उसमें वो चीज़ दिखाई कि अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो किसी ना किसी और चीज़ में अच्छा होगा, और अगर उसने वो चीज़ पहचान ली और उसमें मेहनत कर ली तो कामयाब हो सकता है। ये डिग्री जो कॉलेजेस में दी जाती हैं, जरूरी नहीं है कि ये आपके करियर को जस्टिफाई करे। आपका करियर आपके इंटरेस्ट और आपके वर्क पर होता है। अब आते हैं उन स्किल्स पर जो आज की डेट में इन डिमांड्स है। जैसे कि नंबर 1 पे मैं कहूँगा कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का मतलब क्या है, पहले वो समझ लो। बेसिकली कंटेंट राइटिंग इज ए कि आप किसी के लिए लिख रहे हो। जैसे एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उसे एक ऐड बनाना है किसी भी प्रोडक्ट का, मान लीजिए इसी का ही ऐड बनाना है। अब वो आपसे कहेंगे कि इसके ऊपर एक ऐड लिख दो, और ऐड इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप उसके लिए लिख सकते हो, तो यू आर ए कंटेंट राइटर। किसी यूट्यूबर के लिए आपने स्क्रिप्ट लिखी, किसी मैगजीन के लिए आपने आर्टिकल लिखा, किसी एडवर्टाइजर के लिए आपने एडवर्टाइज लिखा, कोई स्टोरी लिखी, दैट इज द कंटेंट राइटिंग। न्यूज़पेपर के लिए आप लिख रहे हो, तो आज की डेट में बहुत डिमांड है, इतनी सारी वेबसाइट्स हो चुकी हैं, डिजिटल मार्केटिंग आ चुका है, एडवर्टीजमेंट्स आ चुका है, तो आपके पास बहुत स्कोप रहने वाला है। आप खुद की एजेंसी भी चला सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। इसके ऊपर काफ़ी ये स्किल आप कहीं से भी सीखो। मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। स्किल कहीं से भी सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, किसी वेबसाइट से सीख सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट से सीख सकते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सीख सकते हो, या आप घर बैठे बैठे कुछ से सीख सकते हो। सेकंड स्किल आता है डिजाइनिंग का। अब डिजाइनिंग में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, लाइक एक लोगो डिजाइन कर रहे हो, किसी यूट्यूब के लिए वीडियो का थंबनेल डिजाइन कर रहे हो, किसी वेबसाइट के लिए बैकग्राउंड डिजाइन कर रहे हो, किसी के लिए पीपीटी डिजाइन कर रहे हो, बैनर डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी डिजाइन करो भाई, अगर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है। मैंने कहा ना कि पहले आपका इंटरेस्ट है। अब मान लो कि एक बंदा है जिसका इंटरेस्ट डिजाइनिंग में है ही नहीं, उसके अंदर क्रिएटिविटी है ही नहीं, और उसे कोई कहे डिजाइनिंग सीख डिजाइनिंग, कर डिजाइन, वो कहाँ से अच्छा डिजाइन बना देगा? उसका कलर कॉम्बिनेशन ही अच्छा नहीं चूज कर पाएगा वो। तो इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद उससे रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग इज ए मोस्ट वैल्यूएबल स्किल। ग्राफिक डिजाइनिंग इज आल्सो, और इसके बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। थर्ड वन इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक होता है, और सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या हुआ? बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने एडवर्टीजमेंट्स कराना चाहते हैं, बट वो सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन उन्हें कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा। अगर आप वो मार्केटिंग सीख लेते हो तो आप घर बैठे बैठे एजेंसी चला सकते हो, उन कंपनियों के लिए काम कर सकते हो, उनसे अच्छा खासा सर्विस चार्ज लेकर, और उनके लिए इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कांटेक्ट करके उनका एडवर्टीजमेंट करा सकते हो, एजेंसी चला सकते हो, या उन कंपनी में जॉब कर सकते हो। इसे बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का ऐड कराना चाहता है इस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर से, आपको उस इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करना है, उस ब्रांड से कांटेक्ट करना है, उनके बीच में डील करानी है, एंड देन दैट इज ऑल। एक होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। उसके लिए आप अगर सोशल मीडिया की अच्छी नॉलेज रखते हो, स्किल आपने सीखा है, तो बड़ी बड़े हस्तियों के लिए उनके सोशल मीडिया को हैंडल कर सकते हो। ये काम भी अच्छा है, बट इसमें स्कोप थोड़ा कम। फोर्थ वन इज साइबर सिक्योरिटी। मैं आपको बताऊं, 2021 में मेरा एक यूट्यूब चैनल हाईजैक हो गया था, और उस समय मैं परेशान हो गया था। एट लास्ट मैंने गूगल पे सर्च किया कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कोई है क्या जो मेरी इसमें हेल्प कर सकता है। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत मेरे से एक अच्छे खासी अमाउंट मांगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, पैसे पहले दो। फिर बाद में मेरी हेल्प किसी और ने ऐसी कर दी थी। बट सोचो कि आप सर्विस दे रहे हो, 10 बाय 10 के कमरे में बैठ के बंदा काम कर रहा है लैपटॉप पे, चूंकि उसके पास स्किल है तो वहीं बैठे बैठे वो पैसा कमा रहा है, वहीं बैठे बैठे उसे करियर मिल गया। इतनी अच्छी लाइफ होगी ना, कोई प्रेशर नहीं है, कोई बॉस नहीं है सर पे, कोई सेल्स टारगेट नहीं है, कोई सैलरी का झंझट नहीं है, खुद के लिए काम कर रहे हो, कितना अच्छा है। कब कर पाओगे? जब आपके पास स्किल होगा। तो साइबर सिक्योरिटी काफी बड़ी। एंड लास्ट में आपको कहूंगा डिजिटल मार्केटिंग।
ये स्किल एक ऐसा स्किल है जिसे आप कहीं बैठकर भी कर सकते हो अगर आपने ये सीख लिया। बट मैं फिर से कहूंगा, स्किल सीखना एक अलग बात है और स्किल सीखने के बाद उस पर प्रैक्टिस करना, उस पर आगे बढ़ना, वो एक अलग बात है जिसके लिए आप गाइडेंस लीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। जो उस फील्ड के ऑलरेडी मास्टर्स लोग हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़े हैं, वो चीज़ पकड़ लो एंड देन आगे बढ़ो, तो आप 2026 में एक अच्छी शुरुआत अपनी कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जब भी मैं फ्री माइंड होता हूँ तो मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, बिकॉज कहते हैं ना कि एक बंदर अपनी जू खुद ही नहीं देख सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बंदर हूँ, एक कहावत है कि मैं भले ही अपने लिए कोई बढ़िया स्किल ना ढूंढ पाऊँ, अपने आप को कुछ बढ़िया ना बता पाऊँ, लेकिन हाँ, पिछले 13-14 साल के करियर में जो मैंने सीखा है वो मैं आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ। जिन्हें अच्छी लगती है वो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और एक अच्छा सा कॉमेंट करके जाना। जय हिंद।